बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, ये फैसला आज आपने करना है, ना मैंने करना है ना उसामा साहब ने करना है। ये फैसला आपने करना है, ये बोझ आपने उठाना है और ये फर्ज भी आपने अदा करना है। हम एक कासिम साहब थे जिनके बारे में कहा जाता है, जो उनके मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये कासिम साहब ही इमाम महदी हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन इससे भी बड़ी हद एक और जो है ना लिमिट क्रॉस हो गई है। जनाब, नए बंदे का नाम सुने, वो है अब्दुल्ला हाशिम अबा अल सादिक। अब्दुल्ला हाशिम अबा अल सादिक वो कहते हैं कि भाई मैं इमाम महदी हूँ। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो यूके से हैं और कहते हैं कि ये तख्त मेरा हक है और मुझे तख्त से उतारा गया है। उनके ढेर सारे मानने वाले होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे। आज की वीडियो खास तौर पर, इस वीडियो में हम ये जो अब्दुल्ला हाशिम अबा अल सादिक साहब हैं, इनका पूरा चार्ट हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सच्चा इनमें से कौन है। कासिम साहब के बारे में तो बताया था उसामा साहब ने, वीडियो मैंने यूट्यूब पर पढ़ी है कि उनका दिमाग जो है ना वो प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इनका उससे भी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। जो कह रहे हैं कि मेरा तख्त वापस करो, पता नहीं कौन सा तख्त है। मेरा ख्याल है वो कलर का हार वाला जो तख्त है वो शायद इनका ना हो कहीं। वो कहते हैं कि मुझे उस पर बिठा दें। खैर, एनी हाउ, उसामा साहब से पूछते हैं ये मामला है क्या। इन्होंने इनका बर्थ चार्ट जायचा यकीनन बनाया होगा। तो उसामा साहब से पूछते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, इल्मन जो एस्ट्रोलॉजी है उसके माहिर हैं, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट है। उसामा साहब, हम यूके से, आपको पता है ये रिक्वेस्ट आई है, जरा बताएं कि ज्यादा बड़ा नौसरबाज कौन है, कासिम साहब है या ये है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इस्तिग़ासा करके इसको शुरू कर रहा हूँ कि वही मदद करें इसमें, जुमलों की इंतखाब में भी और साहिबुल ज़मा खुद। देखिए, ये जो मैं तो आप मैं खुद नहीं जानते कि पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक इस तरीके से फ्रीक्वेंट प्रोग्राम कर रहा हो या लोगों को अवेयर कर रहा हो। ये उन्होंने हमें चुन लिया, हमारे ज़िम्मे डाल दिया, किसी न किसी ज़रिए से ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। वरना टॉपिक, हम आपको पता ही है आजकल कौन कौन से टॉपिक नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसीलिए कुदरत हमसे कनेक्ट करवा देती है ऐसे लोगों को। तो यूके की खातून थी, वो काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट स्पेशल ली ही सिर्फ इसलिए। अच्छा, इस बंदे की मैंने रीड किया, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट डिटेल्स के लिए, बल्कि इनके फॉलोअर्स को राब्ता भी किया और उसमें ये कहा कि यार ये अगर कोई वाकई डिवाइन शख्सियत है या कुछ भी है तो इसकी डिटेल्स, तो इसको मेरा पैगाम दो कि आप आखिर ज़मीन पे खुदा का नुमाइंदा है, इस वक्त थ्रोन का मालिक है। तो ये जो है, कम से कम इतनी तो रूहानी इसके अंदर कैपेसिटी होगी कि आप इसको मेरी वीडियो दिखाएं और देखें कि ये मुझे देखे और जान ले कि मैं कौन हूं, और फिर अपनी डिटेल्स जो है दे दे, बर्थ डिटेल्स दे दे। चलो मैं भी इसको देख लूं कि ये क्या है। लेकिन असल जो डैमेजिंग बात है वो ये है कि उसको कोई भी सुनेगा, ये तो कुछ नहीं था, ये तो बेचारा ऐसी एक वो इनोसेंट सा बंदा है, जो कासिम इधर वाला पाकिस्तानी कासिम है, वो तो ख्वाब बेचारा देखता था। वो तो इर्द गिर्द वाले ज्यादा उसको उठाई खड़े हैं, वो तो बेचारा कोई क्लेमेंट नहीं है किसी भी चीज में। और उसका ख्वाब की जो रील है वो 2000 पीछे ही जनवरी की उसमें ही फंसी पड़ी है। अभी भी जनवरी तक से आगे ही नहीं निकला ख्वाब जो है, जिसमें नवाज शरीफ को गोली लगनी थी या इस तरह की बातें थी। वो तो ख्वाब इनके अपने ही थे, वो वही रील फंसी हुई है। तो वो तो छोटी फिल्म थी, समझ लें, वो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि वो ऐसी एक एड या छोटा सा एक हल्ला सा था। ये बहुत बड़ी फिल्म है। इसकी
1 घंटे की गुफ्तगू में आम आदमी बिल्कुल एक लफ्ज पे एतराज नहीं उठा सकता सर जी। मैंने पूरा, मेरा इतना मतलब अपना जाती, जैसे कहते हैं ना कि ये कोई अहले बैत की खास नजर ना हो, और वो जैसे कहते हैं साइयों का पूरा हाथ ना हो, तो यकीन जाने कि वो बंदा किसी के भी कदम उखाड़ने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो इतने फ्लो में बात कर रहा है, जो बात कर रहा है एक्यूरेटली वो ठीक है। देखें, वो गौहर शाही साहब थे, उन्होंने खुद ही वो जैसे कहते हैं ना वो अपनी खच्चे मार के चीजें करके जैसे भी उन्होंने अपने आप को खुद ही, बड़ा आसान था पकड़ना उनको। जब मैंने गौहर शाही साहब को सुना तो बड़ा इजी ट्रैप था, कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये वैसे ही होता है। अहले बैत के नाम पे दुनिया कमाती भी बहुत है, खाती भी बहुत है। अहले बैत के नाम पे दुनिया जो है वो आ, बेवकूफ बहुत बनती है और बनाती भी है, दोनों सूरतें ही हैं। होता ये है कि मजबूरी है, जो मुहिबान अहले बैत हैं उनकी कमजोरी है। थोड़ा सा कोई उनका जिक्र करता है तो एकदम दिलों को जैसे कहते हैं ना कि अपना ये सुकून मिलने लगता है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि उस खून को ये नहीं देखते कि किस दुकान से आ रहे हैं, जिक्र कहाँ से हो रहा है। तो ये ट्रैप में हम काफी हद तक, तो अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस तरह के क्लेमेंट हैं अपना काम पूरा कर रहे हैं, हमें नहीं लेना देना किसी से, किसी की ना ही हमारा मकसद कोई दिल आज़ारी। हमें तो अपने इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के दरमियान में इस तरह के जो झूठे महदवियत के दावेदार पैदा होने हैं जितने भी, तो वो काउंटर करना हमारा काम है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जब तक सांस में सांस है, बल्कि मैं जब उम्रे पे गया तो पहली नजर पड़ते ही मैंने इमाम के अपनी जैसे कहते हैं ना कि नुसरत रूसी की दुआ की थी। तो अब भी यही है कि ये शख्स जो है, ये क्लेमेंट ये है, इसके क्लेम जरा थोड़े से मैं अर्ज कर दूं ताकि लोग थोड़े से अवेयर हो जाएं। एक तो ये कह रहा है कि 12 इमाम जो थे वो तो नबी की विल में थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस विल के मुताबिक तो वो 12 इमाम है। उसके बाद मेहदियों के नाम अलहदा थे, मेहदियों के नाम अलहदा थे। तो इमाम मेहदी को जो इमाम मोहम्मद है, बेसिकली जो उनका नाम है मोहम्मद है, तो इमाम मोहम्मद को ये मानता है कि वो 12वें इमाम है, गैबत में है। आगे अपने आप को मेहदी क्लेम करता है और कहता है वो इमाम है, हम मेहदी हैं, हम उनके डेजिग्नेटेड नेम है, मेरे उस विल में नेम है कि हम है, मैं हूं अब्दुल्ला हाशिम जिसका नाम है उधर। और यही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो कादियानियत की जो वो फितना था, उसमें भी इसी को यूज किया गया था, मेहदी, मेहदी मेहदी और मऊद, मसीह मऊद, हजरत ईसा की रिवायात और जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, उनको यूज किया गया था। अब वो बंदा बातें सही कर रहा है, कह रहा है सारे मुसलमान हुक्मरान इस वक्त लुटेरे बैठे हैं, बिल्कुल ठीक, सारे इस टाइम गरीब गरीब तर है, अमीर अमीर तर है। वो कहता है कि ये तो डिवीजन ही गलत है, खुदा की जमीन है, रिसोर्सेज बराबर होने चाहिए, अमीर गरीब बराबर होना चाहिए। और जब सारा माल खुदा का, जमीन खुदा की, तो तकसीम भी खुदा के हिसाब से इक्वली होनी चाहिए। दौलत की मुनसिफाना तकसीम का नजरिया बड़ी जबरदस्त। फिर उसने कहा फलस्तीनी रुल रहे हैं, ये अरब के बादशाह ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे चोर हैं, सारे फलां हैं, ये गरीब मुसलमानों का हक मार रहे हैं। फिर उस इतनी अच्छी बातें करता है, वो कहता है कि देखें जब भी कोई किसी गरीब भूख से मरता है, तो या जब कोई किसी उससे होता है, तो इसका मतलब है किसी ने उसका हक खा लिया, जमीन पे जो अल्लाह ने उसका रिज्क उतारा था वो किसी ने खाया है। और वो कहता है कि एक्सेस ऑफ, जो किसी का भी एक्सेस है, मतलब किसी का एक्सेस, किसी का भी जरूरत से ज्यादा रख लेना माले दुनिया, वो भी किसी का ही है जो उसने रख ली है। मतलब आपको एक गाड़ी चाहिए, दैट्स फाइन, ये जो दूसरी तीसरी चौथी गाड़ी है ना, ये किसी और का हक है। चेक करें थ्योरी, उसको जो भी बात कर रहा है लॉजिकली, उसकी तमाम गुफ्तगू, मेरे जैसा बंदा भी उसको नहीं पकड़ पाता कि भाई उसमें सारी वो बातें हैं जो उस खातून ने जब मुझसे की, तो मैंने जब उससे कहा तो उसने कहा यही आप वाली बातें तो वो करता है। तो मैं इतना परेशान हो गया कि यार उसकी कंसेप्ट इतने क्लियर है, बाप मिस्री है, माँ अमेरिकन है, मिक्स है,
और वहाँ काफी उसने लोग काफी सालों से लोग बनाए, कम्युनिटी बनाई हुई है, और सजदा तक करवा ली है, सजदा भी करवाया, और वो मिक्स वो कर रहा है उसको, कम्युनिटी को, क्रिश्चियंस को भी मुखातिब कर रहा है, उनको भी कर रहा है, फिर अपने आप को फादर इन सेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी के भी टच दे रहा है। उसने कहा जी सर सुर नंगे रखो, कोई मसला नहीं है, हिजाब हिजाब, वहां गोरियां सारी सर नंगे, बेहतरीन माहौल, कोई चक्कर नहीं है, मतलब फुल लिबरल वो है। उसके बाद ये जो सारे फितने हैं, मैंने उस पर सिर्फ दो ही बातें अर्ज करनी है कि 12 आलम बुलंद होंगे जब इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए मक्का के इर्द गिर्द से 12, उस पे सूरज चमकेगा जो एक ही हक पे होगा, यानी कि 11 नहीं होंगे। तो सबसे पहला तो ये समझना निशानी में बहुत जरूरी है मुसलमानों का कि 12 होंगे, यानी कि आप लोग इतने कंफ्यूज्ड एनवायरनमेंट में होंगे। दूसरा, ये जो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की करीब तरीन अब उसमें है कि फिरका वारियत जो इस साल अब अप्रैल से बढ़नी है पूरी दुनिया में, मजहबी फसाद बढ़ जाएगा, वो अब बाकी रह गया। जंगें हो रही हैं, अफलास मुसलमानों को घेर रहा है, अफलास, गुर्बत, वो सारी चीजें। हाँ, ताउन जैसी बीमारी लिखा है, उनको ताउन जैसे कहते हैं, ताउन की सहमति, यहाँ कोरोना उसका जो, जैसे हम तो बीमारी को समझते हैं कि सारी वही पेट पेट से रिलेटेड, तो ताउन की उसमें लिखा हुआ है, वो मेरे ख्याल में तर्जमे या अंडरस्टैंडिंग के मैटर्स हो सकते हैं। बीमारी तो हमने कोरोना देख ली सर, काफी लेके गई, आगे और आने के भी चांसेस है। दूसरा, रिवायात में जो बाहरहा मिलता है, एक 4-5 चीजें बड़ी तय है। मजहबी फसाद, फिरका वाराना फसाद वो रह गया इस टाइम फुल पीक पे होना, बाकी सारी चीजें पूरी हैं। इस वक्त जंगें हो रही हैं, अरब आपस में लड़ने को तैयार बैठे हैं, मुसलमानों की हालत बिल्कुल कमजोर है। जो हमारी गुर्बत की हालत है वो ये है कि वाकई कुछ एरियाज अभी भी हैं जहां कोई ऊपर खड़ा होकर कह रहा होगा जो मर गया ये अच्छा था, दुनिया से चला गया, हम फंसे पड़े हैं जिंदगी की कैद में। इसी तरीके से जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि आगे तकरीबन जंगों से लेके बीमारी, और अब इस टाइम मुझे दो चांस लग रहे हैं, अब एक बीमारी दोबारा कोरोना टाइप, और एक मजहबी फसाद फुल पीक पे होना। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें एक सीरीज इस पे भी शुरू करनी है आगे, कि जो फिरका वाराना जो डिबेटिंग पॉइंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देना, उनके वो जरा फ्यूज ही निकाल देंगे हम, कि कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई कोई भी फिरका किसी भी तरीके फिरके के ट्रैप में नहीं आएगा इंशाल्लाह। दलीलें ऐसी होंगी कि एक आम दिमाग, एक आम मुसलमान सतही अंदाज से उस सीरीज में उसको एंजॉय करेगा और उसके ज़हन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी चक्कर में नहीं आना। अब चक्कर ये है कि ये तो मैदी जो ये जनाब झूठे मैदियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहना, पहले तो नाजरीन को ये पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो ज़हूर है वो कनाडा, यूके या इधर उधर नहीं होना। किसी ने आके ये नहीं कहना कि मैं जी यूके में आ गया हूँ और इधर आ जाओ, मक्का में ही बुलाएंगे, मक्का में ही जाना है, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। कोई कहता है मुझे मिले हैं, कोई कहता है मुझे जी राबता हुआ है, इस ट्रैप में बिल्कुल मुसलमानों ने नहीं आना। आपका ज़हूर मक्का में ही होगा, ऐलान वहां से ही होगा, हम सबको उधर ही जाना होगा, हम सबको उधर का ही रुख करना होगा, इसके अलावा किसी चक्कर में ना आए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, खतरा इस माह रमजान के बाद जो हज जा रहा है उस पर भी हो सकता है। हमारी रीडिंग्स, क्योंकि हमें तो नमाज पूरी नहीं मिली, हमें तो इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों सहाबा के साथ हजारों नमाजें पढ़ी होंगी, और इनको अभी तक ये नहीं पता चला भी कितने इंच पे हाथ बंधे थे, इधर 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 या खुले थे। ये हमारा दीन 1400 साल का है। अंस बिन मालिक बैठे रोते हैं, साथ वाले सहाबी पूछते हैं हजरत अंस बिन मालिक से, अंस क्यों रोते हो? उसने कहा नबी के जमाने का कुछ ना रहा। उन्होंने कहा नबी के जमाने का कुछ ना रहा, क्या नमाज भी ना रही? उन्होंने कहा नमाज भी ना रही। ये बुखारी मुस्लिम सियासत में रिवायत जाके देख लें भाई साहब, रिवायात। आप लोग नमाज के बाब चले सारों के लिए, फिरके से निकलना है ना तो एक एक्सरसाइज ये भी किया करें, चैप्टर वाइज कंपैरेटिव स्टडी शुरू कर दें।
बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद करते करते असूल काफी, बहार नवाब के सिर्फ नमाज का बाब उठा लें, बस उस दिल करता है अगला पढ़ो अगला पढ़ो, नहीं बस आप चैप्टर वाइज कंपैरिजन करें, फिर जिहाद, फिर बाकी जो जो रिसर्च करनी हो करें। ये कंपैरेटिव स्टडी सबसे अच्छा सोल्यूशन है फिरका वारियत की जो अजदहा जो आ रहा है आगे, उससे बचने का। हम भी अर्ज कर देंगे अपनी भी जो एज ए स्कॉलर लर्निंग्स थी वो भी। लेकिन बहरहाल अनस बिन मालिक जब सहाबी रसूल होके उस वक्त ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की नमाज भी मैं नहीं कायम देखता, सहाबी, तो आप हम किस चक्कर में एक दूसरे की नमाजों को गलत सही करते फिर रहे हैं सर जी। और ये अगर हालत है 1400 साल बाद, तो आपके बुनियादी अकीदों का क्या बनेगा? आपके जो बुनियादी अकायद हैं, बुनियादी प्रेडिक्शंस हैं, वो तो बहुत मुतनाज़ हैं। मैं नमाज कह रहा हूँ, नमाज, सारे फिरके इस पे मुज्तमा है। जन्नत का जो जैसे कहते हैं ना क़यामत का या जो कब्र का सबसे पहला सवाल है, कोई फिरका इसकी अहमियत से इनकारी नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम तो ये फरमाते हैं कि कोई अमल नमाज से पहले कबूल ही नहीं होता नमाज के बाद ही कबूल होता है, इतनी सख्ती है। तो बहरहाल उसमें ये हालत है। तो अब इमाम अलैहिस्सलाम से पहले बीमारी रह गई, जो मुझे लग रहा है कोरोना टाइप एक वेव, और फिरका बनाना जो इस अप्रैल के बाद मैं इस साल के एंड तक देख रहा हूँ, फसाद। लेकिन वो जो सूरज गिरन चांद गिरन का इकट्ठा होना है, वो इस माह मुबारक में चेक करना है सबने। अगर वो मार्क होता है एग्जैक्टली बैठा, तो फिर भी तैयारी रखें, और एक आसमान से निदा आएगी, आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद बताएंगे कि इमाम आ गए, सारे यूं चौंक के आवाज सुनेंगे, बेफिक्र है। ये इतनी कोई आपसे अल्लाह ताला ने ना छुपन छुपाई नहीं खिलवानी, नहीं समझ रहे ओ भाई साहब, ये कोई छुपन छुपाई की गेम नहीं हो रही। आप लोगों को बड़ा गुमान है कि आप अपने इमाम के लिए बड़े तैयार हो रहे हैं, आप कहीं भी नहीं है। यहूदी इंतजार नहीं कर रहे थे ईसा का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यहूदी इंतजार नहीं कर रहे थे, उनको नहीं पता था आना है। जब आए तो फिर क्या किया? फिर सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ हो गए और हैंग किया। इसी तरीके से ईसाइयों को नहीं पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, यहूदियों को नहीं पता था। फिर क्या किया बताएं? ऐसे ही जनाब, जो सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं मुसलमान, उसमें सबसे ज्यादा अहले तशी, सबसे ज्यादा करीब तरीन जो रेजिस्टेंस आएगी, वो भी आपको अहले तशी में मिलेगी। ये निजाम है कि जो आ रहा है इंतजार सारे कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से मुखालफत शुरू होनी है उसकी। और आपका क्योंकि खाना बंद होगा, आपका वो जैसे कहते हैं माल बंद होगा, आप सबसे पहले उल्मा खड़े हो जाएंगे खिलाफ कि ये नहीं। तो इस तरीके से तीन बातें आप सारे अपने बच्चों को भी याद रखाएं, खुद भी करें। नफ्से जकिया को कमर में खंजर लगना एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होगी दौरान तवाफ खाना काबा में, उसके ठीक 25 दिन बाद की है। मदीना में एक नौजवान का कत्ल है, वो भी इसका मतलब प्रोमिनेंट होगा। चलो छोड़ दो, आसमान से निदा आएगी कि इमाम महदी आ गए, हजरत जिब्राइल ऐलान करेंगे, ये आम बात नहीं है, ये सब सुन लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। उससे पहले जितने महदी इन चक्रों में ना पड़े। उसके बाद जो आखिरी बात है कि मक्का से ही क़याम होगा, बस इन सारे चक्रों में, इन सारे झूठे उन चक्रों में ना पड़े। और जो उनके 313 अंसार हैं, सर जी आप कौन से ये इलन मस्क और इनकी कहानियां कर रहे हैं बादलों के सवारी करते हुए, बादलों से कलंदर की परवाजें आप लोगों ने जो किस्सों में सुनी होगी उस दिन सब देखेंगे, उड़ के पहुंचेंगे। वाजे है कि बादलों से होते हुए पहुंचेंगे 313 जू। ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है और जितनी भी चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इनका मुकाबला, अच्छा वरना तो लोगों ने इम्प्रेस कैसे होना है आप लोगों को? तो इस टाइम इलन मस्क इस टाइम का जी सबसे बड़ा साइंसदान का पुत्र और पूरी टेक्नोलॉजी में आगे, आप लोग कहाँ मानेंगे? आप लोगों को उस वक्त के लोगों को मना के उड़ के दिखाना पड़ेगा, उड़ के जाना पड़ेगा, फिर यकीन आएगा कि ये इन्हीं के लिए अल्लाह ने जमीन भी मुसख्खर कर दी, हवाएं भी मुसख्खर कर दी, यही अल्लाह की हिजबुल्लाह है,
यही अल्लाह के बंदे हैं, आ गए हैं। तो इसलिए इतने ज्यादा उससे पहले ना परेशान होके वो इस तरह के ट्रैप्स और बहरूपियों के चक्कर में नहीं पड़ना। आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर सारी चीजें होंगी, कोई ये छुपन छुपाई या अंताक्षरी नहीं हो रही। दीन हमारी मदद के लिए आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। उन्होंने हमें बचाने की, हमारी आकबत सीधी करने की भरपूर कोशिश की, सब वाजे किया। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ इजाज़त दें, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।